का ज्ञान दो विद्या विनय का ज्ञान दो मुझको नवल उत्थान दो मुझको नवल उत्थान। मां शारदे वरदान दो शारदे वरदान दो मुझको नवल उत्थान दो मुझको हे मुझको नवल उत्थान दो मुझको हाँ मुझको नवल उत्थान दो मुझको दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हाँ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा
वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद 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 वल्लभ दिगंबरा विठ्ठल 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त कुंडलीक वरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की गोवर्धननाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की श्री दत्तात्रेय भगवान की गोदावरी मैया की देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके पावन आश्रय में आश्रित होकर के हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ भागवत जी एवं श्री भक्तमाल जी के पावन भक्त चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। श्री गोदावरी जी का पावन नीर, पावन तट, दत्त प्रभु की पावन सन्निधि और समस्त वैदिक जन विप्रजन गुरुजनों के पावन संसर्ग में हम आप सब लोग ये आनंद रस ले रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज की कथा प्रातः सत्र में है क्योंकि संध्या में लाल जी का जल क्रीड़ा मनोरथ है, तो शाम के समय ठाकुर जी क्रीड़ा के लिए जाएंगे, इसलिए सुबह के सत्र में कथा का क्रम है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त वैदज्ञ गुरुजन एवं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जिनकी पावन कृपा छत्र छाया में हम आप सब लोग बैठ कर के
मंगलमयी कथा का रस स्वादन पान कर रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय श्री दत्तदास जी महाराज एवं विराजमान आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री दिगंबरा। दिगंबरा। पावन गंगा जी के तट पर मधुरतम भगवान के सखाओं की चर्चा श्रवण के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज श्री गोविंद दास जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। गोविंद दास जिनके प्रति ठाकुर जी का अटूट सख्य संबंध प्रेम भाव रहा। अच्छा, एक बात बंधुओं आपको हम स्पष्ट करें कि श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी इन सब सखाओं के साथ इतने सख्य भाव से क्यों रहते हैं? ये सब सखाओं जैसी लीला ठाकुर जी कलिकाल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रजमंडल में जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो 11 वर्ष ही ठाकुर जी को सख्य लीला करने का अवसर मिला बस। और 11 वर्ष में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना आनंद आया कि ठाकुर जी को अब इच्छा होने लगी कि ये सख्य रस और हम ले में। 11 वर्ष ही क्यों हुआ था? इसके पीछे एक कथा हमारे रसिकजन संतजन सुनाते हैं। एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके यहां पर सब संत जनों का आगमन होता था। यात्री संत जन जो होते थे उसी ब्राह्मण के यहां जाते थे और जाकर के वहीं प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब उस नगर में अकाल पड़ा, ये बात संतों को नहीं पता थी। संत जन अब भी वही प्रेम भाव मान करके उस ब्राह्मण के यहां जाते थे। तो अब वो ब्राह्मण ये सोचता था कि अब मैं कैसे इनके लिए व्यवस्था करके लाऊं। एक बार संत आए तो मना तो कर नहीं सकते कि आपकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करनी है, लेकिन करें कैसे? और इस वक्त हमारे नगर में तो व्यवस्था नहीं है ये सब चीज प्रदान करने की। तो आप संत आए तो उनको मना नहीं किया। आपको पता चला पास के नगर में एक सेठ है, उसके यहां पर अगर कोई व्यक्ति 4-5 घंटे काम करता है तो वो 1 सेर आटा उसको देता है, रुपए नहीं देता, आटा देता है। तो आप गए और उसके यहां जाकर के 11 घंटे काम किया और 11 घंटे काम करने पर जितना 5-6 सेर आटा मिला उसको लेकर के आए, आकर के रोटी सब्जी बना करके संत को पवाया। तो संत को यह बात पता चल गई थी कि यहां तो अकाल है, दुर्भिक्ष है, ये कैसे लेके आए सामग्री। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नगर में तो अकाल पड़ा है, तुम सामग्री कैसे लेकर के आए? तो उन्होंने बताया कि भगवान, पास के एक नगर में एक सेठ जी हैं, उनके यहां 2-3 घंटे काम करो तो वो 1 सेर आटा देते हैं। तो आप सबकी सेवा के लिए मैं वहां गया और 11 घंटे वहां क्रम करके आया और उन्होंने मुझे ये आटा दिया जिससे मैंने सामग्री बनाई। संत इतने प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? संत को लगा था कि वरदान में धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, लेकिन ये सब ना मांग करके उस सेठ ने, उस ब्राह्मण ने संत से वरदान मांगा कि नाथ, मुझ पर कृपा करके आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाना है और उनकी बाल लीलाओं को अपने घर में घटते हुए देखना है। मेरे लाला बनकर के ठाकुर जी बाल लीला करें, ऐसी मेरी भावना है। कृपा करके मेरी इस इच्छा की आप पूर्ति करो। तब संत ने मन में विचार किया, मुझे तो लगा धन मांगेंगे, स्वर्ण मांगेंगे, मणि माणिक मांगेंगे, लेकिन ये तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति मांग रहे हैं।
तब उन्होंने कहा कि तुमने 11 घंटे सेवा करके ये जो अन्न की सामग्री इकट्ठी करी, इसके फल के रूप में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ जन्म भले ही नहीं लें, लेकिन 11 वर्ष के लिए लीला करने के लिए कभी ना कभी तुम आएंगे। वही ब्राह्मण फिर नंद बाबा बन करके आए और श्री ठाकुर जी जन्म लिए देवकी जी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन 11 वर्ष उनके यहाँ बालक बनकर के लीला किए, क्रीड़ा किए। लेकिन 11 वर्ष की क्रीड़ा में ठाकुर जी का पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। फिर आ गया कलिकाल। अब कलिकाल में ठाकुर जी लीला करते नहीं है। क्यों? कलिकाल के लोग बड़े विचित्र हैं, इसलिए ठाकुर जी यहां पर केवल सेवा कराते हैं, यहां पर लीला नहीं करते। लेकिन बीच में एक शतक आया, 100 वर्ष का समय आया जिसमें केवल भक्त हुए। बंधुओं, ये 100 वर्ष का ही समय था जिसमें सारे भक्तों ने जन्म लिया, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों, कर्नाटक के हों, जहां कहीं भी भक्तों का जन्म हुआ, जिनके चरित्र आज हम लोग पढ़ते सुनते हैं, ये उसी 100 वर्ष के अंदर हुए थे, जिसे भक्ति शतक कहते हैं। इसीलिए हमारे विठोबा पूरी दुनिया कीर्तन करती है, रामकृष्ण हरि पूरी दुनिया कीर्तन करती है विठल विठल, लेकिन विठोबा कीर्तन करते हैं ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। तो किसी ने पंडरीनाथ जी से कहा कि आप ज्ञानोबा तुकाराम 2 भक्तों के नाम बोलते हो, इसका मतलब ये 2 ही आपको ज्यादा प्रिय हैं। तब ठाकुर जी बोले नहीं, हम इन 2 भक्तों का नाम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें ये 2 ही प्रिय हैं, बल्कि हम इसलिए बोलते हैं, बोले ज्ञानेश्वर माउली भक्ति शतक के प्रथम वर्ष में हुए थे और तुकाराम जी भक्ति शतक के अंतिम वर्ष में हुए, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम बोलते हैं। तो बीच में जितने भक्त हैं सब आ जाते हैं 100 वर्ष के अंदर के। अब चाहे वो उत्तर भारत के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, जहां कहीं भी भक्तों ने जन्म लिया, इन 100 वर्षों में ही लिया, उसमें सबसे पहले भक्त का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर श्री ज्ञानेश्वर माउली के रूप में हुआ और भक्ति शतक के अंतिम प्रेमनिष्ठ भक्त के रूप में श्री तुकाराम जी हुए। इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का नाम गाते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। क्यों? इन दोनों के नाम में सारे नाम आ जाते हैं, सारे नामों का आगमन हो जाता है। कलिकाल में जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए गोवर्धन रूप में, तो 11 वर्ष की जो क्रीड़ा थी वो ठाकुर जी की अधूरी रह गई थी और उसके लिए ठाकुर जी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब भगवान ने अपने उन्हीं अष्ट सखाओं को, पूर्व में जो कृष्ण जन्म में थे, उन्हीं को पुनः प्रकट करवाया और वही सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, परमानंद दास, इन सब के रूप में प्रकट हुए, जिनमें से आज हम गोविंद दास जी का चरित्र सुनेंगे। इतना अद्भुत चरित्र है श्री गोविंद दास जी का। आहा, गोविंद दास जी के एक पद को गा करके हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद दास जी क्या गा रहे हैं? एक से एक अद्भुत पद हैं आपके, लेकिन कुछ पद अति विशेष हैं। एक मैंने कल ही गाया था गोविंद दास जी का, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, लेकिन आज एक बड़ा प्रसिद्ध पद है गोविंद दास जी का, उसी से गोविंद दास जी का स्मरण करके हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आवाज आ रही है हमारी? काफी काफी है ना? कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ, सब लोग गाओ, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। हमारे
आज के शास्त्रीय संगीत में भगवत चरणानुरागी पंडित जसराज जी, उन्होंने अष्ट सखाओं को खूब गाया। सूरदास जी के पद गाए, पूरी अष्टयाम सेवा गाई है ठाकुर जी की। और हमें कभी कभी लगता है कि श्री ठाकुर जी ने उनको अपने निभृत निकुंज में सखा के रूप में ही स्वीकार किया होगा, या फिर हो सकता है कि इन अष्ट सखाओं में से किसी सखा की गायन की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए ठाकुर जी ने उन्हीं के रूप में दोबारा उनको भेजा, जाइए हमारे पद गा करके आओ। हमारे ब्रजमंडल में खूब पंडित जी के पद सुने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अष्ट सखाओं को खूब गाया है। गाइए आप सब लोग भी साथ में। गोविंद दास कह रहे हैं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे सदा इस ब्रजमंडल में ही रहना है। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, 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 जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं ना, कुछ तो गाओ, थोड़ी तो फीलिंग आवे कि गोविंद दास सिखा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं, तो हम और प्रेम जी किशोरी ठाकुर जी हैं, हम गाएंगे जी। मैंने ठीक गाया और किशोरी जी ज्यादा गा रही हैं कछु। मैं नहीं सिखाया इनको, मुंह पे तो आवे ये वालो, तो मैं काय को गाऊं। हाँ, आप जो रात में कल सिखा रहा हूं मैं वही वाला सुना दो, सुना जो रात में सिखाया हूं मैंने, सुना दो वही वालो। बोले लाडली लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोविंद दास की जय। जय हो। इतना ही बहुत है, थोड़ी बहुत देर में पोल पट्टी खुल जाएगी सबरी गायन की, क्योंकि इनकी मशीन अगर गर्म है गई नेकात देर में, तो ये ऐसे ऐसे कछु गा देंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी अपनो सबरो मुरली और चुनरी उठा के चले जाएंगे, बोले आप ही गाते रहो। लेकिन अद्भुत है, गोविंद दास जी से संगीत सीखने जाते ठाकुर जी। अब एक दिन यशोदा घाट पर श्री गोविंद दास जी गा रहे थे, और तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी का वहां से निकलना हो रहा था, और गुसाई जी ने तुरंत गोविंद दास की ओर देखा। रियाज कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, रोज ही करते थे, तो कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही बगल से निकले तो अचानक गोविंद दास रुक गए गाते गाते, और रुक करके बोले, फिर से गाओ, ठीक से गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक से गाओ। तो गोविंद, ये बात सुन के गुसाई विठलनाथ जी रुक गए, बोले ये गोविंद दास कौन से बात कर रहा है, क्योंकि वहां कोई था तो था नहीं, अकेले गोविंद दास बैठे हैं। देखो श्री जी, तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग से।
खड़े खड़े गोसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले, ए गोविंद, अरे जय जय, प्रणाम, ये तू कहा कर रहा है? रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो अभी, तू ठीक ते गाओ। तो गोविंद दास जी बोले, जय जय, आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। 4 दिन आते सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें, और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंद दास बोल रहे हैं, गोसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जी बैठे। गोसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नैने से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए, और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा, और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा, ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले, जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है, जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है। मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है, और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गानों शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए। वो तो मैं अध्यापक हूं, या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए, इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इन कानन ते। लेकिन गुसाई जी बोले, लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं, जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लालाते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को, और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन ते। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहां ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहां सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोगों के सब देव, सब ऋषि, सब जन यहां आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो,
ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा। गोविंद, ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें। सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ, मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गोसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं। ठीक है, बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले, ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है। 1 2 3 4 5 6। गोविंद दास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढवे की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्री की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सुई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यहीं सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते हैं प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी तन स्पर्शी अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढनो है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी रिसिया के उतर के अब तो कैसे मिल जाऊं मैं कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए? मैं कह को बताऊं मुंह कैसे पता चले? मुंह तो पता चले। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जाए करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंद दास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनवे के बाद देखी कहां है। बोले अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंद दास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगो। एक काम करूं, बोले कहा या कुछ छुपो और हिंदू में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए। वहां गोविंद दास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के
और 4 बजने का मतलब है उत्थापन। ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंददास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पोंछ रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे, यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आगे और लगूं, जय जय लाला। कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, फिर और पास चले गए, अरे जय जय जल्दी ढूंढ लो मुंह को। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे। इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंददास जी बोले, ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को। अभी बताऊं। इतने में ही गोविंददास हाथ में छड़ी लिए और बोले, आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आया हूं, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहा होगा। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मारवे आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की कि बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे, मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा हैं तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय कहा भयो, आप इतने घबरा क्यों रहे, इतने डर क्यों रहे? सो ठाकुर जी बोले, गोविंद आ रहा है, गोविंददास आ रहा है, छड़ी लेके आ रहा है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए सबके काज हूं, बाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुझको डांटेगो, मुझे बात डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसो तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुझे, आप जाके आगू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में चाहे के, मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़ी लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गुसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद। सो गोविंददास जी खड़े, जय जय प्रणाम। कहा कर रहे हो? हैं ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहां द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहे हो ठाकुर जी थे? गोविंददास बोले, जय जय गुरु जी, आप सो एक प्रार्थना। बोले कहा, आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुझको बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले ये विचार अगर गुरु जी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा मैं, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले घबरान दो, काम ऐसो कियो इनने, घबरावे वारो, घबरान दो। दाव ले आयो भाज गमार,
कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी का। आप गा रहे थे, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में। गोविंद दास जी जब पद गायन भी करते थे ना ठाकुर जी के सन्मुख, तो इस भाव से करते थे कि मेरो सखा अपनी प्रियतमा के संग बैठो है। लाडली जी मेरे सखा की प्रियतमा है, वहां भी सख्य भाव ही रखता है उनका, परमात्मा भाव नहीं रखते हैं। अब देखो ये तो कहने की बात है, पर मन में किंचित ये भाव तो है कि ये परमात्मा है, पर उस परमात्मा भाव को आने नहीं देते हैं, सख्य भाव की ही प्रधानता रखते हैं। श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई विठलनाथ जी और बाहर बैठे बैठे गोविंद दास गा रहे हैं, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, बनिठन बैठे एक सेज पे, बनिठन बैठे एक सेज पे, दारे भुजा परस्पर गल में, दारे भुजा परस्पर गल। कैसे बैठे हैं? दोनों श्रृंगार करके एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं। यहां किशोरी जी ठाकुर जी के गले में, ठाकुर जी किशोरी जी के गले में। अब सबको क्या दर्शन हो रहा है? श्रीनाथ जी खड़े, पर गोविंद दास को क्या दिख रहा है? दो दंपति बैठे हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाले बैठे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भी वह दर्शन नहीं हो रहा है जो गोविंद दास को बाहर बैठ करके हो रहा है। बंधुओं, कैसी अद्भुत लीला है कि जिन गोसाई जी ने दीक्षा दी है, जिन गोसाई जी ने शिष्य बनाया है गोविंद दास को, उन गोसाई जी को वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो उन्हीं के शिष्य गोविंद दास को हो रहा है। और किसकी कृपा से? गोसाई जी की कृपा से। कृपा में कितना बल है कि उस कृपा का आस्वादन गोसाई जी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, जो कृपा गोसाई जी की गोविंद दास पर हो रही है। अद्भुत है। हाँ। दोनों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, आनंद सहित पिय और प्यारे, आनंद सहित पिय और प्यारे। अरे श्रृंगार करके जिनके हाथों से श्रृंगार हुआ वो गोसाई जी भी बैठ जाते हैं और बैठ करके वो भी अनुभव करने लगते हैं कि मैंने श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार किया, पर वास्तविक में यहाँ लीला घट क्या रही है, वो गोविंद गा रहा है। बोले दोनों प्रिया प्रियतम आपस में विनोद कर रहे हैं। कैसो विनोद कर रहे हैं? बेसर कौन की अतिनी की
ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे रूप की बात की है, पहले ये बताओ कि नक बेसर कौन की ज्यादा अच्छी है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप, अच्छा समझने वाली बात, यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम होड़ लगी है दोनों में कि कौन ज्यादा सुंदर है, पर इसमें होड़ इस बात की नहीं हो रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। तो किस बात की होड़ लगी है? ठाकुर जी तो कह रहे हैं किशोरी जी मैं अच्छा ना लग रहा हूं, आप ज्यादा अच्छी लग रही हो, और किशोरी जी कह रही नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी सामान्य लग रही हूं, आप ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। और गोविंद दास दर्शन करके गा रहे हैं। श्रृंगार करके स्वयं गोसाई विठलनाथ जी आए, उनको वो अनुभव नहीं हुआ जो गोविंद दास दिखा रहे हैं। बोले आप तो श्रृंगार कर आए, अब दोनों में हट छिड़ गई है, कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बोले कहा कह रहे हैं मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। बोले नहीं, ये नहीं कह रहे कि मैं अच्छा लग, ये कह रहे हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और किशोरी जी कह रही हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो। हे राजत की हे राजत राधा गिरधारी, राजत राधा गिरधारी, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी की कृपा से गोविंद दास पर ठाकुर जी अति अनुग्रह करके अपना अनुभव कराते हैं। इतनी लीलाएं हैं गोविंद दास जी के साथ की ठाकुर जी की, कहां तक उसका वर्णन करें। एक बार ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंद दास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंद दास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, नीचे बस गोविंद दास जी चल रहे हैं, ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघु शंका करने लगे। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य, मंदिर में पद सेवा राग सेवा करने वाले गोविंद दास, अरे राम राम, आचार विचार शून्य। मैं अभी गोसाई जी से अभी इनकी शिकायत करता हूं। गोसाई जी से जाकर के कहा, बोले कि आपके शिष्य ही जब ऐसा करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा बातों का। बोले क्या किया भैया? बोले देखो, आज यहां खड़े होकर के लघु शंका करना मना है शास्त्रों में। आपका शिष्य गोविंद दास वो तो घोड़ा बन के लघु शंका कर रहा है और बिना वस्त्र उतारे, बिना जनेऊ चढ़ाए। गोसाई जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। आने दो, बताता हूं। शाम को गए पद सेवा करने के लिए, जैसे ही पहुंचे तो गोसाई जी ने कही, गोविंद आज हमको तुम्हारी शिकायत मिली। बोले क्या? तुम सवेरे सवेरे जो है ऐसे ऐसे लघु शंका कर गए थे अपने वस्त्रों में ही, और ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों किया, मैं कारण जान सकता हूं? गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए। जय जय,
आपको लाला खेलवे जावे मेरे संग वन में, और आज लाला के मन में आई कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तुम घोड़ा बन गए हो, जे मेरे ऊपर बैठ गए। बोले फिर मैं चलन लगो। चलते चलते मैंने जय जयते कही, लाला नेक ऊपर ते उतर जाओ। तो बोले क्या बात है? अरे नेक मुकू शंका निवृत्त करवे जानो है, मैंने शंका निवृत्त करके आ जाऊं फिर बैठ जाइयो। तो आपको लाला बोलो, हम बे तेने आज तक कभी कोई घोड़ा से ऐसे देखी है? घोड़ा चलते चलते पूछता हो, ओ भैया स्वामी नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं। घोड़ा तो चलते चलते ही कर जावे, और तू मोते पूछ के जावे को? अरे घोड़ो बनो है तो घोड़ा की तरह रहे। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले फिर का? मैंने भी यही सोची, मैं गोविंद दास नहीं हूं, मैं घोड़ा ही हूं। भैया घोड़ा पूछ के ना जावे। मैंने भी नहीं पूछी, मैंने भी वस्त्र नहीं उतारे, मैं ही कर गयो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के आगे गए, बोले सारे वेदों का निर्माण आपने किया, सारे आचार विचार नियम आपने, और सबसे ज्यादा आप ही तोड़ते हो। सब जगह क्या करवाते हो लीला? बोले कि अब ये मेरे प्रेम की लीला है, और जहां प्रेम भाव प्रकट हो जाए वहां तो सबरे नियम टूट जाएं। जहां नियमों का पालन हो रहा हो वो प्रेम कैसा? जहां कभी कभी प्रेम अत्यंत बढ़ जाने पर नियम तोड़ दिया जाता हो वही तो प्रेम है। मुझे आज भी स्मरण है, मास कथा का क्रम जब हुआ था यहां पर, तो एक दिन खूब रंग हुआ, खूब आनंद हुआ, और पूज्य महाराज जी ने उस दिन ऐसे हाथ आगे किया। मैं तो घबराऊं, मैंने महाराज जी बोले लाओ, और आपने ऐसे हाथ पकड़ करके यहाँ खूब नृत्य किया, ऐसे फुगड़ी की। राधा कृष्ण महाराज जी भी थे साथ में। हम दोनों का स्पर्श करके महाराज जी ने नृत्य तो कराए, पर उस दिन चंदा तारे सब दिख गए थे हमको, क्योंकि उस दिन ऐसा लगा कि भाई कोई अत्यंत तपोनिष्ठ व्यक्ति आपका स्पर्श कर दे, और आपका तप यदि उस योग्य का ना हो तो हो ही तो जाते हैं, और फिर हम लोग तो एक चक्कर में बस हो जाते हैं। महाराज जी तो एक बार मोह घुमा में, फिर एक बार राधा कृष्ण जी को घुमा में, फिर मोह घुमा में, हमको स्मरण में है। फिर बीच में एक बार मैं वहां बैठ के पानी पी रहा था, फिर राधा कृष्ण जी बोले अब आपकी बारी है, मैं पानी पीऊं, और महाराज जी अकेले घूमते ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन ये नियम तोड़ना नहीं होता, ये प्रेम का प्रदान करना होता है। आपका स्पर्श का इतने वर्षों का नियम, लेकिन आप अपने प्रियजनों को स्पर्श कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ दिया जाता है, अत्यंत प्रेम में। कल रात्रि हम लोग गुरु जी के यहाँ प्रसाद पाने गए थे, तो वहाँ हमारे विकास गुरु जी बता रहे थे कि महाराज जी से कुछ वर्ष पहले एक बालिका ने पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं हैं और आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इतना सुंदर उत्तर लगा, मैं कल खूब गदगद हो गया था ये उत्तर सुन के। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये आप लोगों को बताने की बात है, और जो जनमानस कथा लाइव भी सुन रहे हैं उनको भी पता चले आचार्य चरणों की स्थिति क्या है। तो आपसे किसी ने पूछा आप स्पर्श क्यों नहीं करते, आप मौन क्यों रहते हैं? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आज के कलिकाल में, आज के भयावह कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कुछ भी बोलना अब उचित नहीं है अपने कल्याण के लिए। इसलिए संसारी विषय वार्ताएं करना उचित नहीं है। इसलिए हमने ये नियम लिया है कि हम किसी से नहीं बोलेंगे और हम केवल भगवत वाणी बोलेंगे। इतना सूक्ष्म चिंतन हम नहीं कर सकते। आज के इस विषयी कलिकाल में भगवान के नाम से अधिक सुंदर कुछ और बोलने लायक बचा नहीं है। दुनिया के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया खोल करके देखते हैं तो लगता है कि क्या हो गया है। आजकल अगर आप गाली दे करके नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते, आजकल के आधुनिक गानों में यदि गालियां नहीं होती हैं तो वो गाने चलते नहीं हैं। बिना गालियों वाले गाने हैं तो आपका गाना साल 2 साल में 1 आध लाख पहुंच जाएगा, 1 आध लाख लोग सुनेंगे।
और आपने भर भर के गालियां किसी गाने में गा दी हैं तो वो एक दिन में 1 करोड़ लोग सुन लेंगे उसको। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि किस दिशा में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पर प्रधानमंत्री जी कभी कहते हुए दिखते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारी रक्षा के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में। इतना नारियों का रक्षण करने के लिए सरकार बोलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारियों का सम्मान जहां नहीं होता उस घर में देवता तो क्या, पितृ भी उस घर का तर्पण स्वीकार नहीं करते जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है। और आज सबसे ज्यादा गालियां मात्र और बहन के रूप में ही दी जाती है। और हम लोग यहां पर सरकार से अपील कर रहे हैं, हमारे यहां पर माताएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और खुद ये भाई लोग जब गाली देने पर आते हैं तो सब कुछ एक कर देते हैं। सारी गालियां मां को ही दी जाती हैं, सारी गालियां दीदी बहनों को ही दी जाती हैं। कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बोलने वाला तो है ही, सुनने वालों को भी वही सुनने में सुख मिल रहा है। और इनमें केवल पुरुषों का दोष नहीं है, आजकल की नवयुवतियां भी इसमें बहुत आनंद लेती हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी अच्छी वाली गाली दी, ये कोई बात है? तब महाराज जी ने, अब ये तो आज की बात हम देख रहे हैं, महाराज जी ने तो वर्षों पहले नियम ले लिया कि अब इस संसार में बोलने लायक वस्तु या बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान के नाम के अलावा। इसलिए मौन हो गए, केवल भगवान नाम कभी कभी बोलते हैं। मैंने एक बार स्वर सुना था महाराज जी का, महाराज जी को भी स्मरण नहीं होगा, कि जब मास कथा हो रही थी तो अचानक से गोदावरी जी में जल आया था और पूरा दत्त धाम इतना आनंद में आ गया था। मुकुंद काका भी थे साथ में, आप भी शायद गोविंद काका की उस दिन आए थे। तो हम लोग सब लोग गए थे नीचे गोदावरी स्नान करने, महाराज जी भी आए। तो जब मुकुंद काका स्नान कर रहे थे तब महाराज जी ने उनके पीछे खड़े होकर के एक बार कहा था, दिगंबरा। तो मैं वहीं पास ही खड़ा था, तब मैंने बस स्वर पहली बार महाराज जी का सुना और वो स्वर इतना अद्भुत था। ये हम महाराज जी को संकुचित करने के लिए महाराज जी को नहीं बोल रहे हैं, आप सबके बीच अपने भाव बता रहे हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि अब इस संसार में बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान नाम के अलावा, इसलिए हम मौन रहेंगे, केवल भगवान नाम बोलेंगे, इसलिए मौन है। फिर प्रश्न हुआ कि आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते? इसका उत्तर सुन के तो मैं रात में बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने उत्तर दिया कि जिस अंग को ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उस अंग को अब संसार के किसी स्पर्श की इच्छा नहीं है। जिस देह को ठाकुर जी ने छू दिया है या जिस देह ने ठाकुर जी को छू लिया है, अब उससे संसार के जीवों को छूने की इच्छा नहीं होती, इसलिए स्पर्श की इच्छा नहीं। अद्भुत। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी अगर आपको छू देंगे तो फिर उस स्पर्श सुख का, उस स्पर्श सुख की तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर पाएगी। और वह स्पर्श सुख सदा आपकी स्मृति में रहे, आप नहीं चाहोगे कि वहां कोई और छुए। एक बार एक प्रेमी कहीं बैठा था तो उसकी प्रियतमा आई और उसके बगल में बैठ करके केवल उसके ऐसे हाथ रखा जंघा पर, और वो हाथ थोड़ी देर रख के वार्ता करके वो चली गई। थोड़ी देर बाद उसका मित्र आया और मित्र आकर के जैसे ही बगल में बैठा और हाथ रख, तो उसने हाथ, इधर हाथ मत रख, इधर रख ले। बोले इधर क्यों नहीं रखूं? यहां अभी अभी मेरी प्रियसी ने मुझे स्पर्श किया था, मैं चाहता हूं कि ये स्पर्श सदा मेरे को अनुभव में रहे। अरे कैसे कैसे लोग संसार में, ये संसारी प्रेम करने वाले लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं। उस वस्त्र को धो नहीं रहे हैं जिस वस्त्र को हमारे प्रियतम ने छू दिया है। जिस वस्त्र से हमारे प्रियतम की सुगंध आ रही है उसको धो नहीं रहे कि सदा ये सुगंध आती रहे।
ये तो संसारी प्रेम है। लेकिन जिस तन को, जिस मन को, जिस बुद्धि को ठाकुर जी ने छू दिया हो, कौन चाहेगा कि उस तन को अब कोई और